हेलो फ्रेंड, स्टडी फोर्स में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रही हूँ आधुनिक भारत का इतिहास। क्या पढ़ा रही हूँ? आधुनिक भारत का इतिहास। तो फ्रेंड्स, हमने आपको कल क्या पढ़ाया था? आपको कल मैंने पढ़ाया था आंग्ल अफगान युद्ध और आंग्ल सिक्को युद्ध और आंग्ल नेपाल युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, अमृत की संधि। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? देखिए फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे बैटल ऑफ अम्बोर 1749। ठीक है, 1749 में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था प्लासी का युद्ध, वोंडीवर्स का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ठीक है, देखिए हम बक्सर के युद्ध से स्टार्ट करेंगे वीडियो को। ठीक है, देखिए बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। और किस किस के द्वारा लड़ा गया था? देखिए, मुनरो ने कासिम और सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ, जो कि तीनों लड़ रहे थे। ठीक है, जो मुनरो कासिम था उसने किसको हराया? सिराजुद्दौला को। ठीक है, देखिए अगला है बटले ऑफ खुरला। ठीक है, तो ये युद्ध कब लड़े गया था? देखिए ये लड़े गया था 1795 में। 1795 में। देखिए मराठों ने किसको हराया? निजाम को हरा दिया। किसने हराया? मराठों ने निजाम को हरा दिया। ठीक है, अगला है बैटल ऑफ चिल्लीवाला। ठीक है, चिल्लीवाला। देखिए बैटल ऑफ चिल्लीवाला क्या है? 1849 ईस्वी में ये युद्ध चला था। ठीक है, और किस किस के समर्थन में युद्ध चला था? देखिए ब्रिटिश, एक तरफ ब्रिटिश थे और दूसरा सिख की तरफ से कौन था? शेर सिंह। कौन था? शेर सिंह। तो ब्रिटिश ने किसको हरा दिया था? शेर सिंह को हरा दिया था। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, 2024 का। अगला है वल्लरो। देखिए वल्लरो युद्ध कब हुआ है? देखिए ये कम से कम 4-5 बार यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ये इम्पोर्टेंट है। तो वल्लरो युद्ध कब हुआ है? वल्लरो युद्ध हुआ है 1806 ईस्वी में। कब हुआ है? 1806 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी हमारा जो दूसरा पॉइंट है, यूरोपियों का भारत में आगमन। देखिए यूरोपीय भारत में कैसे आए और कैसे कैसे इन्होंने अपने जो कि रास्ता बनाया आने का। ठीक है, तो वो मैं आपको आज समझाऊंगी। देखिए एक शॉर्ट ट्रिक्स है, PDAF। ठीक है, PDADF, इस तरीके से पढ़ लें, PDF या PADF। ठीक है, देखिए पी से क्या बनता है? पुर्तगाल, जो सबसे पहले कहाँ पर आए? भारत में आए। कौन आए सबसे पहले? भारत में, और सबसे बाद तक रहे। फैक्ट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का। ठीक है, डी से है डच, ए से क्या है? अंग्रेज। ठीक है, और डी से फिर है डेंच, और एफ से फ्रांसीसी। ठीक है, बाद में कौन आया? फ्रांसीसी आए हैं। देखिए 6 शताब्दी में, 6 जो शताब्दी थी उस, देखिए 6 शताब्दी में, जो 6ठी शताब्दी थी, उसमें हमारा जो USSR था वो 2 हिस्सों में बट चुका था। देखिए 2 हिस्सों में कैसे कि एक तरफ क्या था? एक तरफ इस्लाम धर्म था और दूसरी तरफ क्रिश्चियन। क्या था? क्रिश्चियन थे और दूसरी तरफ इस्लाम। ठीक है, देखिए ये जो यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे स्पेन है। देखिए, और स्पेन के बगल में जो छोटा सा दिख रहा है, यहाँ पे क्या था? पुर्तगाल थे। ठीक है, तो यहाँ अब देखिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे देखिए क्या है? यहाँ पे भारत है। ठीक है, तो भारत क्या रहा कि सबसे डाइवर्सिटी वाला देश रहा है। देखिए सबसे पहले जो ये बोलते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, तो सब देखिए भारत तो पहले से ही एक देश है। ठीक है, उसकी खोज करने की ज़रूरत नहीं थी, वो खुद ही एक देश है और सबको पता था कि ये देश है भारत। अगर वो मतलब भारत की खोज वास्को डी गामा करते, तो वास्को डी गामा तो भारत में व्यापार करने आए थे। क्या करने आए थे? व्यापार करने आए थे वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा से पहले भी कुछ लोग आए हैं, तो वे कौन कौन है? देखिए पोप निकोलस ने अधिकार दिया कि जाओ 1454 ईस्वी में कि जाओ भारत की खोज करो। जैसे भारत को ये मतलब विदेशों में ये था कि भाई वहाँ पर इतना पहले आपको तो पता ही है कि भारत जो है सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश रहा है। ठीक है, और विदेशों में भी इनकी चर्चा रही है। तो जो फ्रांसीसी, तो जो ये अंग्रेज लोग थे, तो ये लालची में आकर के क्या है, हमारे यहाँ से मसाला, कपड़ा, सिल्कन का जो कपड़ा होता है, देखिए ये सब यहाँ से ले जा करके बाहरी देशों में
10 गुना लाभ से बेचते थे। ठीक है, तो इस तरीके से भारत में हमारे जो प्रवेश करने लगे। ठीक है, तो देखिए जो पहली बार पोप निकोलस ने अधिकार दिया कि जाओ भारत की खोज करो। ठीक है, तो 1487 ईस्वी में बार्थोलोमेव कहाँ पर पहुँचा? भारत पहुँचा। कौन पहुँचा? बार्थोलोमेव भारत पहुँचा। लेकिन वो कहाँ पर पहुँच गया? अफ्रीका में पहुँच गया। देखिए यहाँ से वो इधर से यहाँ से आया और ये कहाँ पर पहुँच गया? यहाँ पर अफ्रीका में पहुँच गया। ठीक है, कहाँ पर पहुँच गया? अफ्रीका में, जो आज का अफ्रीका है। कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप में पहले जो अभी ये जो कहाँ पर है? अफ्रीका में। ठीक है, तो ये यहाँ से जो यहाँ से आया है तो ये कहाँ पर पहुँच गया? कैप ऑफ गुड होप में पहुँच गया। तो ये आज का जो अफ्रीका है। सबसे पहले भारत का रास्ता कैसे बनाया जाए, ये सोचने वाला व्यक्ति कौन था? देखिए प्रिंस हेनरी। कौन था? प्रिंस हेनरी। तो उसका एक और नाम है जिसे नाम दिया गया था, कौन? उसका जो उपनाम है नेविगेटर। क्या नाम है? नेविगेटर। ठीक है, देखिए सब प्रिंस हेनरी के बाद जो व्यक्ति था कौन था? पोप निकोलस। कौन? पोप निकोलस ने किसको अधिकार दे दिया? प्रिंस कि जाओ 1454 ईस्वी में पोप निकोलस ने जो अधिकार दिया कि जाओ भारत की खोज करो। ठीक है, एक समझौता किया इन्होंने, बार्थोलोमेव ने एक समझौता किया टीटी टोल्ड सिल से। टीटी टोल्ड से समझौता किया है तो कि एक तरफ स्पेन को आया है भारत 1448 ईस्वी में। तो कब आए थे? 1448 ईस्वी में। तो वास्को डी गामा ने क्या देखा यहाँ पे? देखिए वास्को डी गामा ने देखा कि पेपर अधिक। देखिए जो पहले जो बोलते थे पेपर बोलते थे, शायद काली मिर्च को बोलते होंगे। ठीक है, एक बार आप इसे गूगल कर लेना। ठीक है, तो कि यहाँ पे तो डाइवर्सिटी बहुत है, पेपर अधिक है, तो काली मिर्च को उन्होंने क्या है मतलब यहाँ से ख़रीदा और फिर क्या किया उसने कि ख़रीदने के बाद वहाँ पर जो उसने जो बेचा अपने यहाँ पर ले जा करके, तो वहाँ पर उसके क्या हुआ? 10 गुना का फ़ायदा हुआ। ठीक है, क्या हुआ? 10 गुना फ़ायदा हुआ। तो वास्को डी गामा ने वहाँ पर चर्चा की जा करके कि भाई भारत तो बहुत डाइवर्सिटी वाला देश है ना। तो वहाँ पर बहुत से लोग जो कि जहाज़ ले लेकर आ गए। देखिए वास्को डी गामा से कुछ फैक्ट मैं आपको वास्को डी गामा से रिलेटेड कुछ फैक्ट बताना चाहूँगी। देखिए वास्को डी गामा सर्वप्रथम कहाँ पर आया? कालीकट आया। ठीक है, सभी को पता है। और कितने जहाज़ लेकर के आया ये किसी को पता होगा। कितने जहाज़ लेकर के आया? तो वो 3 जहाज़ लेकर के आए थे। और किसकी मदद से? देखिए अब्दुल मजीद की मदद से। ठीक है, अब्दुल मजीद कौन था? तो देखिए किसकी मदद से आया? वो अब्दुल मजीद की तरफ से। और वहाँ का जो कालीकट का एक राजा था, तो वो कौन था? देखिए जमोरियन। कौन था? जमोरियन राजा था। तो इन सब की मदद से वो वहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो डाइवर्सिटी बहुत है, तो उन्होंने क्या किया? बहुत सारा जहाज़ भर करके 3 जहाज़ भर करके वो एक बरके में ही ले गए। इसी तरीके से जो ब्रिटिश थे उन्होंने हमारे देश को खोखला बना दिया और फिर भी